हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रानी बीएससी लर्निंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में भी कंपैरिजन टेस्ट के 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। आज ये थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पी टेस्ट या फिर डी एलेम्बर्ट टेस्ट। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज रूट में अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। हमें इस सीरीज़ का nth टर्म जो है ऑलरेडी गिवन है, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, और एन स्क्वायर प्लस 1 काय में है, अंडर रूट में है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए कि और मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आपको मैं पहले बता देती हूँ कि ये कितनी बार ईयर वाइज में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 3 है, और ये देखिए ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन अंडर रूट। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें दिया हुआ है, गिवन है, हम लिख लेते हैं कि nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज un इक्वल्स टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें यू एन गिवन है, उसके बाद हम वी एन निकालते हैं। वी एन निकालने की मैंने आपको मेथड बताई हुई है, और उसके बाद हम यू एन अपॉन वी एन का डिवाइड देंगे, और एक इन्फिनाइट या फाइनाइट नंबर हमारे पास आएगा, जिससे पता चलेगा कि ये फाइनाइट है या कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यू एन हमें दिया है एन स्क्वायर, यहाँ पे हमें यू एन दिया हुआ है। अगर हमने इसमें से एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं, अगर हम यहाँ पे हमें दिया है यू एन इक्वल्स टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन। अगर हम यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, यही बचेगा, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस का एन। अंडर रूट सिर्फ यहाँ तक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एन स्क्वायर है, तो अगर हम एन स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एन, और यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब हम सिर्फ एन को बाहर लाए हैं, अब 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर हम यहाँ लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एन। अब हमें फिर से यहाँ पे 2 एन दिख रहे हैं, अब हम इनमें से एन कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा, और ये हमारे पास बच जाएगा एन बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी पावर 1/2, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, क्योंकि हमने n कॉमन ले लिया दोनों में से। अब यहाँ पे ये जो हमें फॉर्म दिख रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1/2, ये हमने पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा 12th में, बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगाई जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ उसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग लिख लेना कि इसमें ये फार्मूला लगता है। जैसे कि फार्मूला क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पे आता है n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 और x की पावर स्क्वायर, प्लस एज इट इज़ चलता जाएगा। आगे क्या हो जाएगा, इसमें यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 और n माइनस 2, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 3 और x की पावर क्यूब में हो जाएगी, ठीक है। डैश 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 करके ये ऐसे चलता जाता है। तो अब हमें इसमें भी, ये वाले में 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर की पावर 1/2 में वह हमें लगाना है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम हम क्या पता है कि यू एन इक्वल्स टू, ये हम पूरा लेके चलेंगे, यू एन इक्वल्स टू एन, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस, अब मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस एन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 बाय एन स्क्वायर, सॉरी 1/2 इंटू यहाँ पे 1 बाय एन स्क्वायर एक्स की जगह आ जाएगा 1 बाय एन स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ पे क्या है, दूसरे वाले में n है तो n यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब हम n की जगह पे लिख देंगे, ये हमारा n है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1/2, और एक और अंदर n है जिसकी जगह पे आएगा 1/2 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 2 एज इट इज़ चलेगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 अपॉन एन स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस एज इट इज़ ये चलता जाएगा। अगर आगे की टर्म आपको लिखना हो तो लिखें, वरना स्किप कर दीजिए। एक टर्म और लिख लेते हैं, लास्ट में हमारे पास फिर से क्या आएगा, n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन
एन स्क्वायर का क्यूब प्लस, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, प्लस करके डैश 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 करके आप एंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम इस वाले फॉर्म में रख रहे हैं। तो यहाँ पे 1 + 1 अपॉन एन स्क्वायर का पावर 1/2 और -1 भी है, तो ये -1 हमारा यहाँ पे आएगा, -1 और ब्रैकेट 1। अब ये जो -1 है, ये वाला -1 इस +1 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा UN = n एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे जो 1 है, ये वाला 1 और ये वाला 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गए। अब जो बचा हुआ टर्म है उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2n² प्लस इसको सॉल्व करेंगे जब 1/2 1/2 -1/1 × 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 1/8n² n⁴ प्लस डैश 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 ब्रैकेट 1। आपको मैं बता देती हूँ कि ये सॉल्व करने पे 1/8n² कैसे आएगा। ये वाला आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए 1/2 ये इतने को सॉल्व किया गया है और ये भी है साथ में। तो जब हमारे पास है 1/2 और 1/2 -1, तो पहले हम इसका LCM लेंगे। तो इसका LCM हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2 और 1/2 -1, ठीक है। तो जब हम इसका LCM ले लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और -1/2 हो जाएगा, और इनटू में हमारे पास चल रहा है 1/n², मतलब 1/n⁴। अब इसको जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1/4 माइनस का, और ये हो जाएगा 1/n⁴। अब फिर जो, और यहाँ पे अपॉन में 2 चल रहा था, तो इन सब के अपॉन में 2 होगा, इसके अपॉन में भी 2 होगा। तो जब ये घूम के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 1/2 2 4 8 हो जाएगा। तो ये हो गया -1/8n⁴ प्लस डैश डैश डैश। अब हम क्या करेंगे, UN = n, अब इस पूरे टर्म में n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा n/2n², यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n/8n⁴ प्लस डैश 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 कर दें। अब फिर से UN = एक n में से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया 1/2n माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/8n³ प्लस डैश डैश डैश। अब ये हमारा आया है UN। अब हमको निकालना है VN क्या आता है। VN हमारे पास आएगा, VN होता क्या है, पहले आपको ये समझिए कि VN निकलेगा कैसे। इसका VN ऐसे निकलेगा कि यहाँ पे जो VN है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, VN इन वाले ये वाले जो क्वेश्चन है इनमें VN अलग तरीके से निकलेगा, जो कि होगा = UN के प्रसार में 1/n का मिनिमम घात, मतलब निम्नतम घात, ठीक है। 1/n जो UN के प्रसार में 1/n का जो निम्नतम घात होगा, मतलब ये कैसे टाइप में आ रहे हैं, कैसे फॉर्म में, 1/2n - 1/n⁴, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, UN के प्रसार में 1/n का निम्नतम घात, ठीक है। अब यहाँ पे VN, अब हम देखते हैं VN क्या होगा। यहाँ का VN = हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/n। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निम्नतम घात n की क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/n। अब हम निकालेंगे नाउ, ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे नाउ अब हम ज्ञात करेंगे UN/VN = अब यहाँ पे UN क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 - 1/8n³ प्लस डैश डैश डैश, और अपॉन में 1/n, क्योंकि ये VN है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जो निकलेगा, जैसे कैसे निकलेगा, UN/VN = यहाँ पे फिर से एज इट इज ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस माइनस 1/8n³ प्लस डैश डैश डैश, और इनटू में ये n ऊपर चला जाता है और ये नीचे आ जाता है। अब ये हमारे पास क्या है, UN/VN = जब हम इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा n/2
माइनस ये हो जाएगा n/8n³। ठीक है, तो अब ये कैसे चल रहा है एक तरीके से, अब हम फिर से यहाँ पे अगर कट करेंगे प्लस डेट डैश तो एज इट इज़ चल रहा है। अब हमारे पास हुआ un/vn इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया n/2, तो ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ पे 1/2n है अपने पास, तो यहाँ पे 1/2n रहेगा, तो ये वाला n यहाँ पे n चलेगा, तो ये n से ये n कैंसिल हो गया, ये n से n यहाँ का एक कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया 1/2 माइनस 1/8n²। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया un/vn इक्वल्स टू 1/2। अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/8n²। तो ये चीज़ तो पूरी ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास un/vn इक्वल्स टू क्या बचा 1/2, जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, और इस फाइनाइट वैल्यू के वजह से ये vn क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंट हो जाएगा, और un भी इक्वल्स टू डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बाय कंपैरिजन टेस्ट un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे un इक्वल इज डाइवर्जेंट है ना, और इसके बाद लिख देंगे इसीलिए, मतलब देयरफॉर vn, और या फिर vn एंड गिवन सीरीज ऑल्सो डाइवर्जेंट। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसको हम पी टेस्ट से भी देख सकते हैं। यहाँ पे vn इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1/n है, तो 1/n मतलब यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p होता है, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p इक्वल्स टू 1 है, इसीलिए अगर जब p की वैल्यू 1 होती है तो भी ये डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि vn एंड un डाइवर्जेंट है, इसलिए द गिवन सीरीज इज़ ऑल्सो डाइवर्जेंट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।